दोस्तों, हमें सब याद है कि कोरोना वायरस ने दुनिया को कैसे हिला दिया था। लाखों लोगों की जान गई, लेकिन फिर भी कोरोना की मृत्यु दर औसतन 2-3% ही थी। अब सोचिए, अगर कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी मृत्यु दर 98% हो। हाँ, आपने सही सुना, 98%। यानी अगर 100 लोग संक्रमित हुए तो उनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बच पाते हैं। ये बीमारी और कोई नहीं बल्कि ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लेरिया फाउलरी है। और इस वक्त केरल और भारत के कई हिस्सों में यही अमीबा दहशत फैलाए हुए है। ये माइक्रोस्कोपिक जीव पानी के जरिए सीधा हमारे दिमाग को खा जाता है। एक, क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा? नेग्लेरिया फाउलरी एक सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोस्कोपिक अमीबा है। ये ज्यादातर गर्म, ठहरे हुए और मीठे पानी में पनपता है, जैसे तालाब, झील, नदी या छत के पानी के टैंक। शरीर में ये नाक के रास्ते प्रवेश करता है और सीधा दिमाग तक पहुंचकर हमला शुरू कर देता है। इस घातक बीमारी को मेडिकल भाषा में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस कहा जाता है। सबसे खतरनाक बात, इसके संक्रमण की मृत्यु दर लगभग 98% है। साल 2015 में केरल राज्य इस अमीबा से बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब तक 69 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे चिंताजनक बात, संक्रमित मरीजों में 3 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। पिछले साल के मुकाबले ये संख्या दुगने से भी ज्यादा है और यही वजह है कि पूरे राज्य में दहशत का माहौल है। ये अमीबा शरीर में कैसे काम करता है? शुरुआत में ये अमीबा पानी में मौजूद बैक्टीरिया खाता है, लेकिन जैसे ही ये दूषित पानी नाक से शरीर में प्रवेश करता है, ये नर्वस सिस्टम के रास्ते सीधा ब्रेन तक पहुंचता है। वहां ये ब्रेन की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है। लक्षण, सिम्टम्स: अचानक तेज सिर दर्द, बुखार, उल्टी और गर्दन में अकड़न, भ्रम यानी कंफ्यूजन, दौरे यानी सीजर्स और फिर सिर्फ 3 से 7 दिनों के भीतर मौत तक। जल्दी पहचान क्यों जरूरी है? शुरुआती लक्षण सामान्य फ्लू या वायरल फीवर जैसे होते हैं। इसी वजह से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर समय रहते इलाज शुरू ना हो तो अमीबा दिमाग को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसीलिए अगर किसी ने हाल ही में तैराकी की हो या खुले पानी के संपर्क में आया हो और फिर तेज बुखार, उल्टी या सिर दर्द महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बचाव के तरीके, प्रिकॉशंस: तालाब, झील, नदी या अनक्लीन पानी में स्विमिंग से बचें। घर के पानी के टैंक और कुओं की नियमित सफाई और क्लोरीनेशन करें। तैराकी करते समय नाक में नोज क्लिप या पानी के अंदर नाक बंद रखने की आदत डालें। बच्चों और बुजुर्गों को अनफिल्टर्ड पानी पीने से बचाएं। किसी भी संदिग्ध लक्षण पर तुरंत अस्पताल जाएं और डॉक्टर को बताएं कि आपने हाल ही में पानी में तैराकी की थी। इलाज और उपचार: फिलहाल इसका कोई स्पेशल वैक्सीन या गारंटीड इलाज मौजूद नहीं है। केरल में इलाज के लिए डॉक्टर मिल्टेफोसिन यानी एंटी पैरासिटिक ड्रग का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ एम्फोटेरिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लुकोनोजोल जैसी दवाइयां भी दी जाती हैं। लेकिन सच यही है कि शुरुआती इलाज ही जीवन बचा सकता है, वरना मृत्यु दर बेहद ऊंची है। सरकार की कोशिशें: केरल सरकार ने पब्लिक वाटर टैंकों और झीलों की क्लोरीनेशन प्रक्रिया तेज कर दी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्थ कैंपेन चल रहे हैं। दोस्तों, ब्रेन ईटिंग अमीबा एक बेहद दुर्लभ लेकिन खतरनाक बीमारी है। ये डर जरूर पैदा करती है, लेकिन सही जानकारी, साफ सफाई और सतर्कता से हम इसे रोक सकते हैं। अपने परिवार को सुरक्षित रखें, पानी की सफाई पर ध्यान दें और किसी भी लक्षण को हल्के में ना लें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल करंट गुरु टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे जरूरी हेल्थ अपडेट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।